के प्रमाण या कागज नहीं दिए, जो आरोप इन्होंने लगाए थे उससे सिद्ध हो जाएं। ये आदेश में लिखा है पैरा 23। मौका था, दस्तूर भी था, जवाब देना चाहिए था, नहीं दिया, तब भाग गए। हो सकता है आगे भी भाग जाए। ठीक है, देखिए अब तो पता लगेगा। मैं अब सीधा रुख कर सकता हूं बाकी मेहमानों का लगातार, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक सेल्फ गोल जरूर हुआ है कांग्रेस पार्टी से, जिस जल्दबाजी में ये काम किया गया है। लेकिन किशोर तिवारी, संजय राउत का नाम भ्रष्टाचार के मामले में सामने आ रहा है, लेकिन आप उनको महान बताने में जुट रहे हैं। पात्रा चावल के लोगों के बारे में तो सोचिए। देखो अभिष भाई, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें आपने पात्राचाल के करीबन 700 लोग जो वहां रहते थे उनको ऐसा बताया कि पूरा डेवलपमेंट ही हमारा संजय राउत कर रहा था। हाँ, एसडीआईएल कंपनी का वो ओनर ही था, उसने वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। देखिए, एसडीआईएल कंपनी के साथ जिसका सरोकार था प्रवीण राउत का, तो वो सब चीजें अब ये क्या है कि एसडीआईएल पर भी चल रहे हैं, वहां के आड़ा के अधिकारी जेल में है। हाँ, तो मैं भी ये बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीजें आपने जो रखी है वो एक ऑब्जेक्शनेबल है, और ये सब चीजों से मुझे लगता है कि आप उनका चारित्र हनन कर रहे हैं। ईडी ने तो जो कुछ सब कुछ किया है वो मुझे लगता है कि एक विशिष्ट वो लेके किया है कि ये सब होना चाहिए। और संजय राउत जो ज्यादा बातें करते थे उनका आवाज पाने के लिए नहीं, पर मामला तो भ्रष्टाचार का है ना सर। ओके, गौरव भाटिया, संजय राउत को आप लोग फंसाना चाह रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने भी बोला कि बीजेपी के भी बुरे दिन जल्द आएंगे। अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो ये सारे जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं ये एकजुट हो जाते हैं, सोचते हैं ईडी पे प्रहार करेंगे, सरकार पे प्रहार करेंगे, आप अकेले तो हम लोग भ्रष्टाचारी जीत नहीं जाएंगे। नहीं, आप अकेले ही भ्रष्टाचारी नहीं है। मुझे तो अमित समझ जी, में नहीं जब आप आता। बोलेंगे तब मैं बोल लूंगा। नहीं, नौटी आदमी ऐसे बहुत बीच में बोलते हैं। अरे बहुत नहीं, नौटी हैं। ऐसे भद्दे बातें नहीं चले। बहुत ज्यादा नौटी हैं, मैं बता रहा हूं। ये क्या अमित जी, नॉनसेंस प्लीज। करते हैं यार। ये अमित जी, पढ़े ये लिखे बहुत आदमी है नौटी हैं, और इनको चुप बोलते हैं कराइए। कि हम सब भ्रष्टाचारी है, हम सब भ्रष्टाचारी है। अरे ये क्या बता रहे हैं? एक भी अब इन्होंने प्रूव नहीं किया। एक तो सेंट्रल एजेंसी का अब आप किशोर तिवारी सुन लीजिए ना, आपने उनको नॉनसेंस भी बोल दिया। अब आप सुन लीजिए ना, यू सेड नॉनसेंस बोला आपने गौरव भाटिया को। नहीं, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट द स्टैंड, लेट हिम स्पीक ना। ओके, एक एक करके आप अपना ऑडियो दुरुस्त करिए, आपका ऑडियो भी कमजोर आ रहा है। गौरव भाटिया, रिप्लाई। अरे, एक तो हिंदी चैनल में अंग्रेजी बोलने लगते हैं, इफ ही नो नहीं, इफ ही नोज। लेकिन ठीक है, छोड़िए, चलिए मैं जो तथ्य हैं रख दूं। सबसे पहले अमित जी देखिए, ईडी अपना काम बहुत मजबूती से कर रही है, और सबसे अच्छी बात क्या है, ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है और कोर्ट मोहर लगाती जा रही है। आज सवाल क्या पूछना चाहिए? सवाल तो सबसे बड़ा जनता ये पूछ रही है, अगर आप कहते हैं राजनीतिक द्वेष से ईडी काम कर रही है, तो ऐसा क्यों है कि 4 दिन की ईडी रिमांड में दे दिया संजय राउत को? और 27 जून को आपको मालूम है संजय राउत का बयान ये था, अरे हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए ईडी। अब ईडी ने अपना काम किया तो रोने लगे, कहने लगे गलत हो रहा है। अगर इनके पास ईमानदारी की ताकत है, न्यायालय जाएं, सारे आरोप रद्द करा ले, और अगर नहीं करा पाते हैं तो ये माना जाएगा नवाब मलिक की तरह, जो कई 5-6 माह से जेल के अंदर है, अनिल देशमुख जो 9 महीने से जेल के अंदर है, उनकी तरह इन्होंने भी बेनामी संपत्ति अर्जित करी है, और आज कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, जवाब किशोर तिवारी अपनी बात को रखें। किशोर तिवारी, उद्धव ठाकरे को ये क्यों कहना पड़ा कि इनके भी बुरे दिन आएंगे? यानी वो मान रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के बुरे दिन चल रहे हैं। नहीं, एक बात में समझ लो, वो मान रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के बुरे दिन चल रहे हैं। अरे भाई, सत्ता चले गई है, नेताओं को पकड़ के डाला जा रहा है, तो उन्होंने बोला होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जो हमारे नेताओं पे ईडी बहुत चार्जेस थे, जो बीजेपी के तरफ झुक गए, वो पाक साफ हो गए। जो बीजेपी से झगड़ा मोल ले रहे,
और जो झुक नहीं रहे, जो डर कर उनके पास नहीं जा रहे, उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो मैंने भी ये किशोर भाई ये लफाजी है कि जो बीजेपी से डर गए वो चले गए, जो नहीं डरे उनके ऊपर जांच हो रही है। आप मुझे बताइए, क्या पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर सुनील राउत का नाम कैसे आया, वर्षा राउत का नाम कैसे आया, फ्लैट कैसे दिखा, उस फ्लैट पे वो पैसे कैसे दिखे? बार बार एक ही बात हो रही है। अरे मुझे लेट्स डिस्कस ऑन फैक्ट्स। ये देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार है तो अभी ईडी का कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप जिस टाइप से स्टोरी रन कर रहे थे कि पात्रा चाल के लोगों को घर नहीं मिला, इसके लिए 2007 से संजय राउत जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। और जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया उसमें बड़े बड़े बिल्डर है, अफसर है, और सब पे कार्रवाई हो रही है, ठीक है। अरे भाई ये सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। जब तो हमारी चिल्लान है, जो लोग इनके साथ चले जाते वो पास साफ हो जाते, यही मेरा बोलना है, और कुछ ज्यादा नहीं है। दीजिए, जरूर दीजिए। ठीक है माधव आनंद, क्या आपको लगता है सिर्फ बहानेबाजी हो रही है या फिर आपको लगता है तथ्य हैं और वो तथ्य खिलाफ जा रहे हैं? अमिश देवगन जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर कोई अगर आरोप लगता है और ईडी उसकी जो है अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके पास पूरे साक्ष्य होते हैं और साक्ष्य जो है सो कोर्ट में पेश किया जाता है। प्राइमा फेसी अगर कोर्ट ने कस्टडी अगर दी है ईडी को तो निश्चित रूप से कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई आपने घोटाला नहीं किया है, कोई भी मनी ट्रेल का जैसे अगर साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल जाएगा। पर क्लीन चिट तो दे रहे हैं, लेकिन ईडी का राजनीतिकरण करना, पर इनको क्लीन चिट तो मिल रही है। इनको उद्धव ठाकरे क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट दे रही है। संजय राउत, देखिए, उद्धव ठाकरे तो कोई कोर्ट के जस्टिस हैं नहीं, ठीक है, वो अपने पार्टी के प्रमुख हो सकते हैं। अब ईडी का राजनीतिकरण करना, ईडी का नाम ये कहना कि ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, मुझे लगता है यह बहुत ही यानी ऐसा कमेंट करना मुझे लगता है उचित नहीं है। अपने संवैधानिक संस्थाओं का, ऑटोनोमस बॉडी का इस तरह अपमान करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। आपके टाइम में भी यही और आज के टाइम में भी यही गिर जाएगी। अरे जीडीयू की भी गिरा देंगे, पार्टी फोड़ते हैं, ये इनके नड्डा जी ने बोला है। अरे आप जेडीयू देखिए, तुम रीजनल पार्टियां खत्म करने वाले, आप सीनियर नेता है, आपको तो मैं आप वो के संबोधित कर रहा हूं। आप तुम करके अगर टीवी डिबेट पे आप बात करेंगे और प्रतिष्ठा लेने के लिए प्रतिष्ठा आपको देनी पड़ेगी। अरे सामान्य सी प्रक्रिया है, अगर उन पे कोई आरोप लगे हैं तो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस पे हाई तौबा मचाना, भीड़ तंत्र के माध्यम से, तरह तरह के बयान के माध्यम से ईडी का राजनीतिकरण करना एक कतई उचित नहीं है। आपके लिए भी ये संस्था है, मेरे लिए भी संस्था, और सभी व्यक्तियों के लिए यही संस्था है। लेकिन टीवी चैनल पे आप तुम तराक करके बात करेंगे तो कतई उचित नहीं है। एक सेकंड में चरण सिंह सापरा इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार, देश का सबसे ज्यादा सर्वाधिक देखे जाने वाला डिबेट शो।